आज हम निर्जला एकादशी की आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। और तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो आप लोग को आज हम निर्जला एकादशी की एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है लास्ट में बताएंगे। तो देखिए, एक गाँव था तो उस गाँव में एक लड़के की नई-नई शादी हुई थी। तो पहली बार उसकी पत्नी ससुराल आई थी, उसके बाद में मायके चली गई। तो वो अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। वो व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जा रहा था, क्योंकि बारात की विदाई में ही आई थी। उसके बाद में वो अपने पत्नी को लेने जा रहा था और ज्येष्ठ का महीना था, वो अपने पत्नी को लेने जा रहा था। तो एक तालाब था तो उसमें वो गाय ऐसे मतलब डूब रही थी। तालाब था, उस तालाब में गाय डूब रही थी। जब वो गाय डूब रही थी तो वो व्यक्ति जा रहा था तो गौ माता ने कहा कि उस व्यक्ति को कहा कि आप हमें निकाल लीजिए, उनको रोका, आप हमको निकाल लीजिए और नहीं तो हम इसमें डूब जाएँगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, गौ माता मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और मेरे सारे कपड़े कीचड़ लग जाएँगे, मैं ससुराल जाऊँ। तो गौ माता ने कहा, हम आपको आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे कि आपका पूरा शरीर हमेशा खुश रहे और धन-धान से भरा रहे और आप हमको निकाल लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ससुराल जाना है, अपनी पत्नी को लाने जाना है। हम अपनी पत्नी को लाने जा रहे हैं, मेरा कपड़ा पूरा बेकार हो जाएगा। उस व्यक्ति की समझ में नहीं आया कि हम गौ माता को बचा लें। उसके बाद में जब वो तीसरी बार गौ माता ने कहा तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। तो गौ माता ने कहा कि हम तुमको श्राप देते हैं कि पूरा दिन के बाद आप शाम को गधा बन जाएँगे। अब उस व्यक्ति को और उसके बाद में वो तुरंत गौ माता तुरंत गायब हो गई। वो जल में तुरंत ही गायब हो गई, उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। उसके बाद में वो व्यक्ति चिंतित था, उसको वही श्राप का मन में चल रहा था। उसके बाद में वो गया अपने ससुराल। ससुराल गया तो ससुराल में भाई उनके सास-ससुर और जो सार था, साली थी, उनकी पत्नी देखकर बहुत खुश हुई। उन लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वो व्यक्ति के मन में एक टेंशन चल रही थी कि हमको गौ माता ने श्राप दिया है। उसके बाद में वो बेचारा क्या किया कि उनके सास-ससुर सब पूरे ससुराल के लोग रोक रहे थे कि देखिए, आप जमाई बन के आए हैं, तो आपको 1 दिन तो रहना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति की समझ में नहीं आया। वो बोला, नहीं, अभी-अभी हमारी पत्नी को भेज दीजिए, हम अपने घर को ले जाएँगे। जब उसकी पत्नी उसके पास एकांत में गई तो वो बोला कि देखिए, सब आपको रोक रहे हैं, इतने प्रेम से सब लोग रोक रहे हैं, तो आप रुक ना जाइए, 1 दिन की बात है, रुक जाइए। तो उस व्यक्ति ने पत्नी को सारी दास्तान बताई कि मुझे गाय का श्राप लगा है और हम अभी शाम तक हम गधा बन जाएँगे। उसके बाद में वो अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। जैसे ही शाम हो गई, उसका पति गधा बन गया। अब उसको बहुत वो गधा को लेकर अपना उसका सेवा करने लगी। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीते तो अब वो भूख प्यास के मारे तड़पने लगी, गधा भी तड़पने लगा और उसकी पत्नी भी तड़पने लगी। तो वो दोनों गए एक राजा के पास काम के चक्कर में। उसके बाद में राजा ने उसको काम दिया। तो वो बेचारी जैसे मिट्टी-उट्टी खोदी जा रही थी, तो मिट्टी खोद के उसके बाद में मिट्टी अपना सर पे मज़दूर उठाते, सर पे ले जाके दूसरी जगह डालती। तो उसके बाद में सब लोग उसको बोलते कि देखिए, जो तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों मिट्टी ढो रही हो? गधा से ढो, मतलब वो कुछ बोलती नहीं, गधा से के ऊपर रख के मिट्टी ढो, तो वो कुछ ना बोलती। ऐसे 2-4 दिन बीता। फिर राजा देखते रहे। राजा बोले कि जब तुम्हारे पास गधा है तो आप ये गधा पे मिट्टी रख के उसके बाद में आप सर पे क्या ढोने की ज़रूरत है जब तुम्हारे पास गधा है। तो फिर उसकी पत्नी बोली कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है।
ये मेरा पति है, एक तालाब में गौ माता थी, तो मेरे पति हमको लेने जा रहे थे, तो गौ माता ने कहा कि उस व्यक्ति से कहा कि आप हमको निकाल लीजिए। तो इन्होंने निकाला नहीं, वो 2 बार कहीं तिबाड़ा जब कहीं हमको निकाल ले, तो ये बोले कि हमारे कपड़े में कचरा लग जाएगा, कचरा लग जाएगा तो हम कैसे निकाल लें, हम अपने ससुराल जा रहे हैं अपनी पत्नी को लाने। तब गौ माता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अभी शाम को गधा बन जाओगे। उसके बाद में वो राजा सब सुन लिया, राजा सुन लिया, तो उसके बाद में वो राजा सुन लिया तो वो एक विद्वान पंडित के पास गए, उस पत्नी को लेकर, उस गधे को लेकर, और खुद वो राजा गए विद्वान पंडित के पास और बोले, सारी हकीकत बताई कि इनको गाय ने श्राप दिया है और ये गधा बन गए। तो उस विद्वान पंडित ने बताया कि देखिए, जो व्यक्ति 101 एकादशी का व्रत किया है, तो उसी अगर वो अपने एकादशी का फल इनको दे दे तो ये मनुष्य रूप में आ जाएंगे। अब पूरे गांव में पता लगाया गया, पूरे गांव में पता लगाया गया कि 101 एकादशी का व्रत कौन किए हैं, मतलब 101 एकादशी का व्रत कौन किए हैं, तो कोई गांव में निकला नहीं। उसके बाद में एक लास्ट में दूसरे गांव में कोई 101 एकादशी किया ही नहीं है। उसके बाद में एक गांव में एक बुढ़िया, वो 101 एकादशी की थी, तो वो आई और तो उन्होंने सारी हकीकत बताई कि राजा ने कहा कि आप जो चाहोगे, जितना आपको धन चाहिए और धन सोना चाहिए, हम आपको पूरा सब देंगे और आप इनको अपना एकादशी का फल दे दीजिए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि देखिए, हम बुढ़ापा है, आज है कल नहीं है, तो हमको जेवर गहना धन दौलत क्या, हमको कुछ नहीं लेना, लेकिन हम 100 एकादशी दे देंगे, लेकिन एक एकादशी, निर्जला एकादशी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये निर्जला एकादशी हमको उद्धार करेगी, हमको भगवान से मिलाएगी, वैकुंठ लोक को हम प्राप्त होंगे। तो हम सारी 100 एकादशी दे देंगे, लेकिन ये निर्जला एकादशी हम नहीं देंगे। तो उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को 100 एकादशी दी, तो जो 100 एकादशी दी तो उनका शरीर पूरा मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन एक एकादशी, निर्जला एकादशी के कारण उनकी एक पूँछ रह गई। तो निर्जला एकादशी का इतना महत्व है कि निर्जला एकादशी वो अपना नहीं दी, कि हम अपना निर्जला एकादशी का नहीं देंगे। तो ये निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इसमें अन्न नहीं खाता, जल नहीं पीता, फल नहीं खाता, तो उसको बहुत माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, उसको डायरेक्ट पुनः जन्म पुनः मृत्यु से छुटकारा मिलके वो वैकुंठ धाम को जाता है, सीधा वो भगवान के धाम को जाता है। फिर उसको पुनः जन्म, पुनः जैसे जन्म पुनः मृत्यु, पुनः जन्म से छुटकारा पा जाता है। तो ये निर्जला एकादशी की रही कथा। अगर निर्जला एकादशी की कथा आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस निर्जला एकादशी को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। अगर कथा अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।